हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। देखिए, इसमें परसेंटेज के जो प्रैक्टिस वाले क्वेश्चन दिए हुए हैं उसके आगे के क्वेश्चन हम इसमें कर रहे हैं। इसमें हमारे 6 से 10 तक के क्वेश्चन रहेंगे। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या क्या है। चीनी का मूल्य 32% बढ़ गया, परंतु एक परिवार ने अपनी चीनी की खपत में इस प्रकार कमी कर ली कि उस पर होने वाला व्यय पहले से 10% अधिक रहा। यदि पहले परिवार की मासिक चीनी की खपत 10 किलोग्राम थी, तो अब उसकी मासिक खपत कितनी है। तो चलिए हम देख लेते हैं। मान लेते हैं कि हमारा जो परिवार का खपत था, पहले कितना रुपए खर्च कर रहा था, मान लो 100 रुपए खर्च कर रहा था। ठीक है, अब वो 100 रुपए की चीज में 32% का मूल्य बढ़ गया, तो अब उसको कितना रुपए खर्च करना पड़ेगा, 132 रुपए खर्च करना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन वो बोल रहा है कि वह केवल अपने जो पहले जो पैसे खर्च कर रहा था उसमें 10% की ही वृद्धि करता है। यानी 100 रुपए अगर खर्च करता था तो कितनी वृद्धि कर रहा है, 110 रुपए कर रहा है अब वो बस। तो उसको कितने रुपए का कम सामान मिलेगा, उसको कितने रुपए का कम सामान मिलेगा, 22 रुपए का कम सामान मिलेगा। और सामान हो कितने का गया, 132 रुपए का हो गया। ठीक है, तो ये हमारा आ गया क्या, रिक्वायर्ड फ्रैक्शन। अब इसको अगर हम काटते हैं, देखो 11 से अगर काटते हैं तो 2 बार में चला जाएगा, और 11 से इसको काटेंगे तो 1 और 2, और 1 बार में और 6 बार में, यानी कि 1/6 हमारा क्या बन गया, फ्रैक्शन बन गया। नीचे वाली वैल्यू को हमेशा हम क्या बोलते हैं, ओरिजिनल वैल्यू, यानी कि पुरानी खपत जो हो रही होगी वो कितनी हो रही है, 6 यूनिट हो रही है। ठीक है, और इसमें बोल रहा है कि पहले वो कितना किलोग्राम खपत करता था, 10 किलोग्राम, यानी कि 6 यूनिट की जो वैल्यू है वो किसके बराबर है, 10 केजी के बराबर है। ठीक है, तो यहां से हम अगर 1 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 10/6 केजी। ठीक है, लेकिन हमको क्या बताना है, तो अब उसकी मासिक खपत कितनी है। अब उसकी मासिक खपत कितनी है, देखो पहले 6 यूनिट कर रहा था, अब उसकी कितनी कम हो गई, 1 कम हो गई। तो अब कितनी करने लगा, 5 यूनिट खपत करने लगा। तो हमको 5 यूनिट की वैल्यू निकालनी है। तो देखो 1 यूनिट कितनी आ गई, 10/6। तो 5 यूनिट हमको बताना है, तो कितनी आ जाएगी, 10/6 गुणा किससे कर देंगे, 5 से गुणा कर देंगे। तो इसको काट देते हैं, 2 से काटेंगे 3 बार में, 2 से इसको काटेंगे 5 बार में, यानी 25/3। देखो तो 25/3, और इसको काटा तो कितना आ जाएगा, 8 दिया होता है 24, और यहां से बचा कितना, 1/3। तो उसको कितनी, अब उसकी खपत कितनी हो गई, 8 सही 1/3 किलोग्राम। तो हमारा सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी विद्यालय में लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात 3:2 है। यदि 20% लड़के तथा 25% लड़कियां छात्रवृत्ति धारक हैं, तो विद्यालय के उन विद्यार्थियों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए जो छात्रवृत्ति धारक नहीं है। ठीक है, देख लेते हैं। देखो, लड़के और लड़कियों की संख्या दी हुई है, जैसे कि बॉयज और गर्ल्स की जो संख्या दी हुई है वो दिया हुआ है 3:2। ठीक है, अब ये देखो रेशियो में दिया हुआ है ना, तो रेशियो में अगर हम इसके बगल में मान लो 2 जीरो लगा ले और इसके भी बगल में 2 जीरो लगा लें तो कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं। तो यहां से हम ऐसा बोल सकते हैं कि लड़के कितने हैं, 300 लड़के हैं, और हम बोल देते हैं 200 लड़कियां हैं। ठीक है, 0 0 इसलिए लगा ले क्योंकि कैलकुलेशन थोड़ी सी ईजी हो जाएगी। अब बोल रहा है कि यदि 20% लड़के यानी कि 300 का अगर 20% निकालेंगे यानी कितना, 60 लड़के, 60 लड़कों को छात्रवृत्ति मिलती है। तो अगर 60 लड़कों को छात्रवृत्ति मिल रही है और टोटल 300 बच्चे हैं, तो अगर इससे माइनस कर दें यानी कि 240 बच्चे ऐसे हैं जिनको छात्रवृत्ति नहीं मिल रही होगी। ऐसे ही इसमें बोल रहा है 25% लड़कियां, 25% लड़कियां यानी 200 का 25% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 50। यानी 50 ऐसी लड़कियां हैं जिनको छात्रवृत्ति मिल रही है ना। तो 200 में से 50 अगर माइनस कर देंगे यानी 150 ऐसी लड़कियां आ जाएंगी जिनको छात्रवृत्ति नहीं मिल रही होगी। तो टोटल जिनको छात्रवृत्ति नहीं मिल रही है, हमसे यही चीज पूछा है। तो विद्यालय में उन विद्यार्थियों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए जो छात्रवृत्ति धारक नहीं है ना। तो छात्रवृत्ति धारक नहीं है कौन, 240 और 150, 240 लड़के और 150 लड़कियां, दोनों को जोड़ देंगे तो कितने, 390 ऐसे बच्चे जिनको छात्रवृत्ति नहीं मिल रही। और टोटल कितने हैं, देखो 300 लड़के हैं और 200 लड़कियां, यानी टोटल कितना आ जाएगा, 500। और परसेंटेज का साइन लगाना है इसलिए क्या किया, 100 से गुणा कर दिया। तो 2 जीरो से तो 2 जीरो काट दिया, 5 से इसको काटेंगे। ठीक है, 5 से इसको काटा तो देखो 5 7 ज़ा 35 और 8 ज़ा 40, यानी कि 78% ऐसे बच्चे हैं जिनको छात्रवृत्ति नहीं मिलती है। यानी कौन सा ऑप्शन, फोर्थ वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक परीक्षा में सभी विषयों के पूर्णांकों का योगफल 2500 है। इस परीक्षा में राम को श्याम के अंकों से 50% अधिक, श्याम को हरि के अंकों से
16 सही 2/3% कम तथा हरि को कृष्णा के अंकों से 33 सही 1/3% अंक अधिक मिले। यदि राम के सभी विषयों के प्राप्तांक 1500 हैं हों तो कृष्णा के ने कुल योगफल के कितने प्रतिशत अंक प्राप्त किए। ठीक है, तो चलो हम देख लेते हैं। सबसे पहले तो हमको इन तीनों का रेशियो निकालना पड़ेगा। देखो टोटल मार्क्स कितने हैं, टोटल मार्क्स लिख लेते हैं हम। टोटल मार्क्स है कितने, 2500। ठीक है, अब देखो इस परीक्षा में राम को श्याम के अंकों से 50% अधिक अंक मिले। तो ये लिख लेते हैं, मान लो ये राम है और ये श्याम है। तो राम को अगर 100 अंक मिल रहे हैं तो इसको 50% अधिक अंक मिल रहे हैं, यानी कितने अंक मिल रहे हैं, 150 मिल रहे हैं। अब इसको अगर हम काट के रेशियो बना लें तो देखो 50 से ये 3 बार में जाएगा, 50 से कितनी बार में, 2 बार में चला जाएगा। तो राम और श्याम का जो रेशियो आ गया वो आ गया है कितना, 3:2। अब ऐसे ही बोल रहा है श्याम को हरि के अंकों से 16 सही 2/3% कम अंक मिले। तो देखो अब हमको किसका बनाना है, श्याम का और हरि का। अब 16 सही 2/3% है ना जो, इसका अगर हम फ्रैक्शन बनाते हैं तो बनता है 1/6। ठीक है, तो यहां से देखो ऐसे इसको पढ़ भी सकते हैं कि 6 का 16 सही 2/3% क्या है, 1 है। तो अगर हरि को 6 अंक मिल रहे हैं तो उससे 1 कम श्याम को मिल रहे हैं। तो यहां से अगर बोलें कि हरि को अगर 6 अंक मिल रहे हैं तो श्याम को 6 से 1 कम मिल रहा है, यानी 6 से 1 कम मिलेगा तो कितना मिलेगा, 5 अंक मिलेंगे। ठीक है, अब देखो हरि को कृष्ण के अंकों से 33 सही 1/3% अंक अधिक मिले। अब देखो अगला क्या बोल रहा है, हरि का और कृष्ण का, हरि का और कृष्ण का बोल रहा है 33 सही 1/3% अधिक अंक मिले। तो 33 सही 1/3% का अगर हम फ्रैक्शन बनाते हैं तो ये बनता है 1/3। ठीक है, तो यहां से अगर हम ये बोलें कि देखो किसको, कृष्ण को 3 अंक मिल रहे हैं तो हरि को 33 सही 1 ज्यादा मिल रहा है, यानी 1 अंक उससे ज्यादा मिल रहा है। इसको पढ़ते ऐसे हैं कि 3 का 33 सही 1/3% क्या है, 1 है। तो 3 में 1 अंक ज्यादा मिल रहे होंगे तो कितने अंक मिल रहे होंगे, 4 अंक मिल रहे होंगे। यानी कृष्णा को अगर 3 मिल रहा है तो हरि को 1 अंक उससे ज्यादा मिल रहा है, यानी कि 4 अंक मिल रहा है। अब इन सब का हमको बनाना है रेशियो। तो देखो इसको रेशियो, इसको पहले मिटा लेते हैं फिर मैं बताता हूं इसको रेशियो कैसे बनाना है। देखो रेशियो बनाने की तो बहुत सारी तरीके हैं। एक तरीका हम ऐसे कर सकते हैं कि मान लो ये लिख लेते हैं, ये हमारा राम है, फिर लिख लेते हैं श्याम, फिर हरि लिख लो, फिर कृष्ण लिख लो। ठीक है, अब देखो सबके रेशियो लिख लो। जैसे राम और श्याम का रेशियो कितना है, 3:2 है। ठीक है, फिर उसके अगली लाइन में लिखना है हमको किसका, श्याम को और हरि का रेशियो। तो इसको लिखेंगे कितना, 5 और 6 लिखेंगे। फिर उसकी अगली लाइन में किसका लिखना, हरि और कृष्ण का। तो ये इसका कितना है, ये 4 है और ये 3 है। एक एक लाइन छोड़ के लिखना है। ठीक है, फिर यहां से ऐसे करके सीधे सीधे लाइन खींचना, बगल वाले को बगल वाले से भर देना है। जैसे देखो यहां पर खाली है हरि के सामने, तो ये इसके पहले क्या था, 2 था, तो यहां पर 2 भर दिया और यहां पर 2 भर दिया। अब देखो जैसे ये 6 है, 6 के आगे खाली है तो इसको 6 भर दिया। अब यहां पर देखो ये खाली है तो इसको 4 भर दिया, इसको 4 भर दिया। यहां पर 5 था तो यहां पर के सब क्या भर दिया, 5 भर दिया। अब सबको क्या करना है, गुणा करना है। तो देखो 5 चौके 20, 20 होती है कितना हो जाएगा, 60। ये 60 आ गया। अब ये 5 चौके कितना हो गया, 20, और 20 दूनी कितना हो जाएगा, 40। यहां से देखो 24 दूनी कितना हो जाएगा, 48। ये तीनों को ऐसे गुणा करके लिखते जाना है सीधे सीधे। 18, 18 दूनी कितना हो जाएगा, 36। ये हमारा रेशियो है। इसको काट भी सकते हैं और बिना काटे भी सॉल्व कर सकते हैं, है ना। काटना चाहे तो काट सकते हैं, बिना काटे भी सॉल्व कर सकते हैं। अब हमको देखो क्या बोला है, यदि राम के सभी विषयों का प्राप्तांक कितना है, 1500 है, और राम का हमारा जो रेशियो निकला है वो कितना निकला है, 60 निकला है। तो इसको अगर हम ऐसा भी कर सकते हैं कि हम बोल सकते हैं कि 60 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर है, 1500। देखो इसको मिटा देते हैं थोड़ा सा, बस रेशियो रेशियो लिखे रहने देते हैं। इसको अगर ये पूरा मिटा देते हैं, यहां पर इसको लिख लेते हैं। देखो ये है 60, ये है 40, ये है 48 और ये है कितना, 36। अब इसको मिटा के यहां पर सॉल्व कर देते हैं। देखो यहां से बोला है हमने राम का रेशियो निकाल लिया कितना, 60, और यहां से उसको बोल रहा है कि 1500 अंक मिल रहे हैं। तो हम बोलेंगे कि कितनी, 60 यूनिट की जो वैल्यू है वो किसके बराबर है, 1500 के बराबर है। तो 1 यूनिट की अगर हम वैल्यू निकालेंगे तो कितनी आ जाएगी, 1500 बटे में आ जाएगा कितना, 60। ये 0 से 0 काट देते हैं। ठीक है, 6 से इसको काट देंगे अगर, कितनी बार में चला जाएगा,
नहीं काटते, इसको रहने दो, 6 रहने देते हैं। हमको जो निकाला वो निकालने दो। कृष्ण के कुल योगफल का प्रतिशत बताना। तो कृष्ण के कुल योगफल का प्रतिशत बताना, पहले तो हमको ये बताना पड़ेगा कृष्ण को नंबर कितने मिले, 36 यूनिट नंबर मिले, यानी 1 यूनिट किसके बराबर आ गई, 150/6 के बराबर। तो यहां से अगर हम 36 यूनिट की वैल्यू निकालते हैं तो कितनी आ जाएगी, 150/6 और गुणा किससे कर देंगे, 36 से। तो ये आ जाएंगे किसके, कृष्ण के नंबर। तो ये कितनी बार में चला गया, 6 बार में चला गया। और 15 का 6 से गुणा कर देते हैं तो कितना आ जाता है, 15 छक्के 90, यानी 900 अंक मिले हैं किसको, कृष्ण को। तो अब हमको क्या बताना है कि 900 का 2500 कितना प्रतिशत है, क्योंकि परसेंटेज में बताना है। तो यहां पर क्या करेंगे, 900 अपॉन में कितना, 2500, और गुणा किससे करना है, 100 से गुणा करना है। तो बस ये सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा हमारा। तो यहां से देखो 2 जीरो से 2 जीरो चला गया। अब 25 से इसको काटना है तो इसको पहले 5 से काट देते हैं। तो ये आ जाएगा 5 1 5, यहाँ पर 4 बचा, तो ये 8 और 0, और फिर से इसको 5 से काट दिया तो 5 दिया हो गया 15, बचा 3, तो 5 6 कितना 30, यानी कि 36% हमारा क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है, हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, सेकंड वाला आंसर हमारा सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी परीक्षा में बैठने वाले लड़के और लड़कियों की अनुपात 16:9 है तथा उत्तीर्ण होने वाले लड़कों एवं लड़कियों की संख्या का अनुपात 4:3 है। अगर परीक्षा में 75% लड़कियां उत्तीर्ण हुई तो परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले कुल विद्यार्थियों का प्रतिशत क्या है। तो देख लेते हैं। देखो, हम अगर मान लेते हैं कि टोटल बच्चे जो थे, मतलब कि परीक्षा में बैठने वाले टोटल बच्चे हम मान लेते हैं कितने हैं, 100 हैं। ठीक है, अब इसमें से 100 में से बॉयज़ और गर्ल्स का जो रेशियो दिया हुआ है लड़कों और लड़कियों का, लड़कों का 16 है और ये 9 है। तो यहाँ से अगर हम लड़कों और लड़कियों की संख्या निकालें तो हम बोलेंगे कि देखो 16 और 9 कितना हो जाएगा, 25, यानी कि 25 यूनिट किसके बराबर है, पूरा 100 के बराबर है। तो यहाँ से अगर 1 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे तो कितनी आएगी, 100/25, यानी 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 4। तो 16 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे तो कितनी आ जाएगी, 16 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 64, और 9 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 9 गुणा 4 यानी 36। तो ये किसकी संख्या आ गई, ये आ गई लड़कों की संख्या यानी किसकी, बॉयज़ की संख्या, और ये आ गई किसकी संख्या, लड़कियों की संख्या यानी गर्ल्स की संख्या। ठीक है, अब इसमें से बोल रहा है कि अगर परीक्षा में 75% लड़कियां उत्तीर्ण हुई, देखो टोटल लड़कियां हमने जो निकाली वो कितनी आई, 36, और 36 की 75% लड़कियां क्या ही, उत्तीर्ण हुई। तो 36 का 75% निकाल लेते हैं। तो 36 का 75/100 है ना, 25 से 3 बार में, 25 से 4 बार में, 4 से इसको काटेंगे तो कितनी बार में, 9 बार में। तो 9 तियां कितना, यानी टोटल जो लड़कियां उत्तीर्ण हुई हैं वो कितनी लड़कियां उत्तीर्ण हुई हैं, 27 लड़कियां उत्तीर्ण हुई हैं। ठीक है, और उत्तीर्ण होने वाले की जो हमको क्या दिया हुआ है, अनुपात में दिया हुआ है, उत्तीर्ण होने वाले बच्चों का अनुपात क्या दिया हुआ है, 4:3 दिया है। यानी 4 लड़के अगर उत्तीर्ण हो रहे हैं तो लड़कियां कितनी उत्तीर्ण हो रही हैं, 3। तो यहाँ से हम ये बोल सकते हैं, और हमको पता है कि लड़कियां कितनी उत्तीर्ण हो रही हैं, 27 हो रही हैं। तो यहाँ से ये भी बोल सकते हैं कि 3 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 27 है। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 27/3, इसको काटेंगे तो आएगा कितना, 9। तो यहाँ से हम लड़कों के उत्तीर्ण होने की संख्या भी निकाल सकते हैं कि 1 यूनिट अगर 9 के बराबर है तो 4 यूनिट किसके बराबर हो जाएगा, 9 चौके 36, यानी कि ये आ गई हमारे लड़कों की संख्या जो उत्तीर्ण हुए। और लड़कियों की संख्या कितनी है, 27, हमको परसेंटेज बताना है। तो हम इसको टोटल कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा कितना, 13 है ना, 7 और 6 हो गया 13, 3 2 5 और 1 6, यानी 63 आ गया। क्या, 63 बच्चे ऐसे थे जो, ये आ गया हमारा 63 कुल विद्यार्थियों का प्रतिशत। तो हमारा देखो 63 का 100 से प्रतिशत निकालना है। तो 100 से कोई भी चीज क्या होती है, वही चीज प्रतिशत होती है। हम ऐसे भी बोल सकेंगे 63/100 और गुणा 100। तो 100 से 100 कट गया तो क्या, 63% ही क्या आ जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा, यानी थर्ड वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक परीक्षा में 42% छात्र भौतिकी में अनुत्तीर्ण हुए, 24% छात्र रसायन में तथा 14% छात्र दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हुए। यदि 72 छात्र दोनों विषयों में उत्तीर्ण हुए तो परीक्षा में शामिल होने वाले छात्रों की कुल संख्या क्या है। देखो, ये वाले क्वेश्चन हमने पहले किए थे कि ऐसे करके इसको आपको क्या बनाना है, एक गोला बनाना है, ऐसे करके 2, इसको बोल देते हैं ये किसमें, भौतिकी में। तो ये ऐसे करके लिख लेते हैं, भौतिकी में कितने प्रतिशत, 42% हैं
जो अनुत्तीर्ण हुए हैं। उसके बाद रसायन, ये रसायन मान लेते हैं इसको, ठीक है। तो ये रसायन में कितने हैं, 24% छात्र ऐसे हैं जो रसायन में, और जो दोनों में अनुत्तीर्ण हुए हैं वो 14% हैं, ठीक है। तो देखो ये जो ये वाला हिस्सा है ये 42 में भी जुड़ा हुआ है और ये 24 में भी जुड़ा हुआ है। तो अगर हम टोटल अनुत्तीर्ण छात्र निकालें तो हम क्या करेंगे, 42 में से 14 घटा देंगे। तो 42 में से अगर हमने 14 घटा दिया तो हमको वो पता चल जाएगा कि भौतिकी में, केवल भौतिकी में कितने बच्चे अनुत्तीर्ण हुए हैं। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा या 2 आ जाएगा। ऐसे करके अगर हमको केवल रसायन के निकालना हो, केवल रसायन में अनुत्तीर्ण छात्र, तो ये 14 वाला हिस्सा 24 में से घटा दो। तो 24 में से अगर हमने 14 घटा दिया तो कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा, ठीक है। तो देखो केवल भौतिकी में अनुत्तीर्ण छात्र 28 हैं और केवल रसायन में कितने हैं, 10 छात्र हैं, और जो दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हुए हैं वो कितने हैं, 14 हैं। तो टोटल अनुत्तीर्ण छात्र अगर हम इन तीनों को जोड़ देंगे तो आ जाएगा, इन तीनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 52। यानी 52 छात्र ऐसे हैं जो अनुत्तीर्ण हुए हैं। तो टोटल छात्र अगर मान लो 100 थे तो 52 छात्र अगर अनुत्तीर्ण हुए हैं, तो अगर इसको 100 में से 52 माइनस कर देंगे तो हमको पता चल जाएगा कि उत्तीर्ण छात्र कितने थे, 48। यानी 48% छात्र कैसे थे, उत्तीर्ण हुए थे। और यहाँ पर बोल रहा है कि 72 छात्र ऐसे हैं जो उत्तीर्ण हुए हैं। तो हम बोलेंगे कि 48% की वैल्यू है किसके बराबर, 72 के बराबर। 48% की वैल्यू है किसके बराबर, 72 के बराबर। तो हमको 100% की वैल्यू चाहिए, कुल छात्रों की संख्या बताना है। तो यहाँ से 1% की अगर हम वैल्यू निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 72 बटे में 48। तो यहाँ से 100% की वैल्यू निकाल दो तो 100% किसके बराबर आ जाएगा, 72 बटे में 48 और गुणा किससे कर दो, 100 से। तो 12 से देखो, 12 छक्के 72, 12 चौके 48 और 4 से इसको काटेंगे 100 को, तो आ जाएगा कितना, 25 बार में। यानी 25 को 6 से गुणा कर दो तो आंसर 25 छक्के 150। यानी टोटल जो छात्र थे, जो टोटल छात्र कितने थे, 150। यानी तीसरा वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा, ठीक है। चलिए ऐसी ही वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक कर लें अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।